सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम एक कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है कर चले हम फिदा। बच्चों, ये कविता जो है नीरा कैफी आज़मी जी ने लिखी हुई है। कैफी आज़मी एक शायर थे। इस कैफी आज़मी एक शायर, इन्होंने एक कविता लिखी थी। जब 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था उस समय बहुत कमज़ोर थी। हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। हमारे बहुत से सैनिक जो हैं शहीद हो गए थे। तो उसी संदर्भ में ये चेतन आनंद जी ने एक फिल्म बनाई थी, हकीकत। उसी हकीकत फिल्म में कैफी आज़मी जी द्वारा ये कविता जो है, ये गीत जो है लिखा गया था और इसी गीत को आज आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श में एक कविता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इस कविता में उन्होंने, कैफी आज़मी साहब ने, हमारे देश के सैनिकों के मनोभावों को व्यक्त किया है कि उस समय उनके मन के क्या भाव थे, हमारे देशवासियों को क्या संबोधित कर रहे थे उस समय। ये भाव इस कविता में प्रस्तुत किए गए हैं हमारे सैनिकों के द्वारा। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज़ रुकती जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये हमारे देश के सैनिकों के मनोभाव थे जो कैफी आज़मी साहब ने व्यक्त किए। तो हमारे देश के सैनिक जो है लड़ रहे थे चीन भारत सीमा पर। तो उनकी ये मनोभाव थे, कहते थे कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हम साथियों, उन्होंने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा है कि हे देशवासियों, हमने तो कर चले हम फिदा, हमने तो अपनी फिदा कर दी, अपनी जान, अपना तन, अपना शरीर जो है इस देश पर फिदा करके जा रहे हैं। इस देश पे फिदा होता है सैक्रिफाइस, ठीक है। हम इस देश पे न्यौछावर करके जा रहे हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब हे देशवासियों, अब ये देश आपके हवाले है। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। हमारे सैनिक कहते हैं कि अब हम इस भूमि पे, इस सीमा पे हम जो है हम घायल हो चुके हैं। हमारी सांसें जो है अब थम रही हैं। अब शायद कभी भी हमारी मृत्यु हो सकती है, हमारी सांस रुक सकती है। हमारी नसें जो हैं, हमारी जो नाड़ियां हैं, वो उनमें जो खून है वो जम गया है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपने बढ़ते कदम को रुकने नहीं दिया। जब तक हमारे शरीर के अंदर एक एक रक्त का कतरा भी बचा रहेगा, तब तक हम इस देश के लिए लड़ते रहेंगे। कट गए सिर हमारे तो कुछ गम नहीं, अगर हमारे सर भी कट गए तो हमें दुख नहीं होगा। सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। लेकिन ये हिमालय हमारे देश की आन है, हमारे देश का सम्मान है, हमारे देश का मुकुट है। हम इन चीन के जो सैनिक हैं उनको हम
इस जो हिमालय है इसके अंदर इसकी सीमा को पार नहीं करने देंगे जब तक हमारे अंदर खून का एक भी कतरा, एक भी रक्त की बूंद जब तक हमारे जिस्म के अंदर है। हम इन चीनी जो सैनिक हैं उनको हम इस हिमालय की सरहद को पार नहीं करने देंगे। मरते मरते रहा बांकपन साथियों। फिर बड़े ही कहते हैं कि हम मरते मरते भी हमारा जो जोश है, जो हमारे जो उमंग है, जो हमारा उत्साह है, जो हमारी विल पावर है, वो हमारी कम नहीं हो रही। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कि हे देशवासियों, साथियों अर्थात देशवासियों, हे देशवासियों, हमने इतना काम कर दिखाया है, अब ये देश आपके हवाले है। अब ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। कौन सा सिलसिला? शहादत का सिलसिला। ठीक है, आज हमने आपको ये देश आपके हवाले कर दिया है, लेकिन आने वाले समय में अगर इस देश को आपकी जरूरत पड़े तो अपने प्राण बलिदान करने के लिए सदैव तैयार रहना। दूसरा पैराग्राफ कुछ इस प्रकार है। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बच्चों, इन पंक्तियों में कैफी आजमी साहब हमारे देश के सैनिकों के मनोभावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हमारे देश के सैनिक कहते हैं उस दौरान 1962 यानी कि 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था तो सैनिकों के मनोभावों को इस प्रकार व्यक्त कर रहे हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। सैनिक सरहद पे दुश्मन से लड़ रहे थे तो उस दौरान सैनिक कहते हैं कि जिंदा रहने के तो बड़े मौसम हैं, बहुत से उत्सव होते हैं, बड़े त्योहार होते हैं, बहुत ही अवसर होते हैं जब हम खुशियां मना सकते हैं, लेकिन मरने की जो रुत है, मरने के जो अवसर है, वो रुत होता है अवसर, मौका, कि जो रोज रोज मरने का अवसर जो है वो नहीं मिलता और ये अवसर हर किसी को भी नहीं मिलता। अगर ये अवसर कभी जीवन में मिले तो इस अवसर को खोना नहीं चाहिए। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। कहते हैं सैनिक कहते हैं कि वो जवानी सिर्फ प्रेम करने के लिए नहीं होती। जवानी जो है वो जवानी नहीं। अगर एक मनुष्य जवान है लेकिन जब देश को उसकी जरूरत पड़े तो वो छुप कर बैठ जाए, उस प्रेमी को तो एक प्रेमिका भी स्वीकार नहीं करती। वो प्रेमिका भी उसको अस्वीकार कर देती है, उसको ठुकरा देती है कि तुम एक जवान मनुष्य नहीं हो। अगर तुम देश में मुसीबत आई है, सरहद पे अगर तुम लड़ने नहीं जा रहे तो तुम एक मनुष्य नहीं हो, तुम्हारी जवानी जो है वो बेकार है। यानी कि वो जवान मनुष्य जो सरहद पे जाके देश की रक्षा नहीं करता, वक्त आने पर उसे उसकी प्रेमिका भी स्वीकार नहीं करती और वो हुस्न और इश्क दोनों को बदनाम ही करता है, उसके जीने का भी कोई लाभ नहीं होता। ठीक है, रुसवा होता है बदनाम करना। वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। ये इसी से संबंधित है कि वो जवान मनुष्य जो सरहद पे जाके लड़ा नहीं, वक्त आने पर
तो उसकी जवानी जो है वो बेकार है। वो हुस्न और इश्क यानी कि प्रेम और अपनी जवानी दोनों को बदनाम करता है जीवन में। फिर सैनिक कहते हैं, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, कि हे देशवासियों, आज हमने अपने खून का, अपने रक्त का एक एक कतरा जो है इस देश के लिए बहा दिया है। हमारी जो भारत भूमि है ये बीत चुकी है हमारे खून से, आज ये लाल हो चुकी है। जिस प्रकार एक दुल्हन जो है वो लाल कपड़ों में सजी होती है, लाल सिंदूर में सजी होती है, और वो एक परिवार की आन शान और बान होती है। जब कोई दुल्हन को ब्याह कर लाता है तो उस दूल्हे की जिम्मेदारी बन जाती है उसकी रक्षा की। तो आज ये धरती दुल्हन बनी हुई है, हमारे खून से रंग चुकी है, और हे देशवासियों, अब आपका फर्ज है इस दुल्हन की रक्षा करना, इसकी आन बान और सम्मान को सलामत रखना। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कि हे देशवासियों, हम तो अपने खून का एक एक कतरा बहाने तक, अंतिम सांस तक हम लड़ते रहेंगे, लेकिन अब ये वतन आपके हवाले है। आपने इसको संभाल के रखना है। अगर फिर से ऐसी कोई नौबत आती है तो देश पे अपने प्राणों का बलिदान देने में भी चूक मत करना, रुकना मत। अब तीसरा पैराग्राफ, राह कुर्बानियों के न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बच्चों, सैनिक सरहद पे दुश्मन से मुकाबला कर रहा है और अपने मनोभावों को इस प्रकार व्यक्त कर रहा है। सैनिक कहता है कि राह कुर्बानियों की न वीरान हो, वीरान होता है सुनसान, कि ये कुर्बानियों का, बलिदान देने का जो सिलसिला है ये खत्म ना हो जाए। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, आप समूह बनाते ही रहना। नए काफिले क्या होता है? यात्रियों के समूह। आपने समूह बनाते ही रहना और सदैव अपने देश पर कुर्बानी देने के लिए, अपने देश पर बलिदान देने के लिए सदैव तैयार रहना। देखना कि कहीं ये कुर्बानियों के या बलिदान देने का सिलसिला कहीं खत्म ना हो जाए, वो रास्ते कहीं कुर्बानियों के सुनसान ना हो जाए। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। सैनिक कहते हैं कि हमें पता है कि हम तो चले जाएंगे, लेकिन देश को हम कुछ नया दे जाएंगे। अपनी कुर्बानियों से हम इस देश को कुछ नया दे जाएंगे, आपको जश्न मनाने का अवसर दे जाएंगे आपको, कि आप प्रसन्नता से हमारी जीत का जश्न मनाओगे। लेकिन जिंदगी मौत से मिल रही है गले, लेकिन इस समय हम जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जो है किसी भी समय मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, हम तो देशवासियों, हम तो जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कभी भी मौत के मुंह में जा सकते हैं, लेकिन आप हमेशा सर पे कफन बांध के तैयार रहना। सर पे कफन बांधना बच्चों, ये एक मुहावरा होता है। इसका अर्थ होता है कि अपने मौत की भी परवाह ना करते हुए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार रहना। तो ये सैनिक कहते हैं कि हम तो जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब ये देश आपके हवाले है। अब आपका कर्तव्य है
कि इस देश की रक्षा के लिए सर पे कफन बांध के तैयार रहना, इस देश की मर्यादा पे कोई आंच न आने देना। अब चौथा पैराग्राफ बच्चों। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आ न पाए रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हमारे देश के वीर सिपाही 1962 यानी कि 1962 सन 1962 चीन ने जब भारत पे आक्रमण किया तो उनके मनोभावों को व्यक्त करते हुए कैफी आजमी साहब जी कहते हैं, खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, हे भारतवासियों आप अपने खून से लकीर खींच दो, एक लक्ष्मण रेखा खींच दो, इस तरफ आ ना पाए रावण कोई। जिस प्रकार रामायण तो बच्चों आप सबने देखी होगी। रामायण में क्या हुआ था कि राम जो है वो सीता के कहने पर एक हिरण को लेने चले गए, तो इतनी देर में सीता घबरा गई कि जाओ देखो कि राम जो है वो ठीक है भी या नहीं। कोई आवाज़ आई है बड़ी ज़ोर से चिल्लाने की, तो उन्होंने मजबूर करके राम को भी भेज दिया और लक्ष्मण को भी राम की रक्षा हेतु भेज दिया कि जाओ देखो आप कि आपके भैया जो है वो ठीक भी है या नहीं। तो लक्ष्मण जो है मजबूर हो गए, उन्होंने कहा ठीक है सीता माँ मैं जाता हूँ, लेकिन ये मैं लक्ष्मण रेखा खींच के जा रहा हूँ, इस लक्ष्मण रेखा के बाहर मत आना। यदि आप इस लक्ष्मण रेखा के बाहर आई तो आपको खतरा हो सकता है। रावण भी इस बात को जानता था, लेकिन रावण ने सीता को बाद में मजबूर किया कि तुम इस लक्ष्मण रेखा को लांग कर आ जाओ। और बाद में पता चला कि वो जो हिरण था वो भी एक राक्षस था, मारीच नाम का राक्षस था। तो इसी रामायण को इन्होंने आधार बना के ये बात कही, खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, हे भारतवासियों जिस प्रकार लक्ष्मण ने एक लक्ष्मण रेखा खींची थी, आप लोग भी अपने खून से एक लकीर खींच दो ताकि कोई दुश्मन जो है हमारी सरहद को पार न कर सके, इस तरह आने पाए रावण कोई। जिस प्रकार एक कि कोई हमारे देश में कोई शत्रु जो है, यहाँ रावण शत्रु का प्रतीक है कि हमारे देश में कोई रावण अर्थात कोई शत्रु जो है वो प्रवेश न करने पाए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, उस हाथ को तोड़ दो, अर्थात वो शत्रु जो इस देश के हमारे अहित में जो हमारे लिए हाथ उठाता है, जो हमारे पर आक्रमण करने का प्रयास करता है, उसका हाथ ही तोड़ दो, उठने वाले हाथ को काट डालो, तोड़ डालो। छू ना पाए सीता का दामन कोई, कि हे भारतवासियों अब ऐसी नौबत दोबारा नहीं आनी चाहिए। अब सीता का दामन जो है दोबारा कोई छूने की किसी की नौबत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे सीता जो है इस धरती का प्रतीक है कि हमारी भारत भूमि पर फिर से कोई आंच नहीं आनी चाहिए, फिर से उसके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर कोई शत्रु यहाँ पे आने का प्रयास करता है, उसका जो वो इधर हमारे पर आक्रमण करने का प्रयास करता है, तो उसके हाथ ही तोड़ डालो। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथी हो। जिस प्रकार राम और लक्ष्मण ने मिलकर उस रावण को मार गिराया था, उसी प्रकार आप ही राम हो, आप ही लक्ष्मण हो, आप में इतना शक्ति है कि आप शत्रु से टक्कर ले सको, शत्रु का विनाश कर सको। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कि हम देशवासियों, अब
हम तो मौत और जीवन और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो इस देश के लिए अपना अंतिम कतरा तक बहा देंगे, लेकिन इस देश की रक्षा का भार, इस देश की रक्षा की, इस देश का जो सुरक्षा है वो आपके हाथों में है। अब आपने भविष्य में इसका ख्याल रखना है इस देश का, और आगे भी अगर अवसर मिले तो इसके लिए बलिदान देने के लिए सदैव तत्पर रहना है। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता कर चले हम फिदा। बहुत ही मार्मिक कविता है। देश प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाता है जब ये कविता हम इस कविता का वाचन करते हैं। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे जो सैनिक हैं सरहद पर लड़ते हैं, और हम आम इंसान जो है वो अपने घरों में चैन की नींद सोता है। तो इस कविता के पढ़ने के पश्चात मेरा जो मन है वो भी सैनिकों के प्रति एक बड़ा ही गर्व महसूस होता है कि किस प्रकार से हमारे देश के सैनिक जो हैं हमारी रक्षा करते हैं। तो अंत में बस यही कहना चाहूँगी, जय हिंद, जय भारत।